इसकी काउंटिंग करना। अगर आपको 4000, 5000, 3000 क्वांटिटी के अंदर किसी भी चीज को गिनना है तो आपको सुबह से शाम नहीं करनी। उसको हम गिनने का एक आसान तरीका सीखेंगे, उसका वजन करके। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी काम करना है तो सारा का सारा सामान आपको अपने टेबल पे लेके बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले वेइंग मशीन ले ली, फिर 100 किचन ले लिए जी, 100 दोबारा लेने जा रहे हो, नहीं। पहले आपको अपनी चेकलिस्ट पूरी करनी है, सारा का सारा सामान आपकी टेबल पे होना चाहिए। सारा का सारा सामान मैंने अपने टेबल पे कर लिया, खाली क्रेट, क्योंकि इसके ऊपर कीचेन नहीं रखे जा सकते, तो इसको रखने के लिए। और मैंने जो कीचेन की गिनती करनी, कीचेन रख लिया और एक तराजू रख लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमने कीचेन गिनने हैं। हमारा टारगेट है इस तरीके के कीचेन हमने गिनने हैं, और हमारी जो ऑर्डर है वो है 4000 पीस का। तो हमने 4000 पीस गिनने के लिए एक एक करके गिनती नहीं करनी। 4000 पीस को हम टुकड़ों में बांट लेंगे। हम 10 टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में, 20 टुकड़ों में ऐसे बांट लेंगे। अगर मैं 40 टुकड़ों में बांटता हूँ तो मैं 100 कीचेन निकालता हूँ। 100 कीचेन का कुछ वजन होता है, ये आपको खुद अंदाजा लगाना है कि अगर आपने कोई चीज गिननी है तो उसे कितने टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन को ऑन कर लेंगे। वेइंग मशीन का यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। वेइंग मशीन को ऑन करके खाली क्रेट ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। क्रेट का वजन आ गया इसमें 0.992, इसको अब हम 0 कर देंगे। अब हम 0 कर देंगे। ठीक है, और अपने पास हम एक पेपर और पेन भी लेके बैठेंगे शुरू से। अब हम क्या करेंगे, हमें 4000 गिनने हैं, तो मैं इसे 40 टुकड़ों में बांट देता हूँ। मैं 100 किचन का बंच बनाता हूँ और मैंने 100 किचन अपने पास गिन के रख ली है। अब मैं क्या करूंगा, इन 100 किचन का वजन करूंगा। ये मैंने 0 कर दिया। इस पे वेइंग मशीन पे 0 का बटन होता है, 0 दबाती है, 0 हो गया। सौ कीचेन का वजन हम गिन लेंगे, कितना है, लगभग 700 ग्राम के करीब है, 0.692। 100 कीचेन का वजन है 0.692 केजी या फिर 692 ग्राम। तो 4000 कीचेन का वजन कितना होना चाहिए, 0.692 को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आएगा आपका। कैलकुलेटर आपने अपने साथ लेके बैठना है। बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन 2580। कैलकुलेटर इसमें खोल लिया। वो आ गया हमारा 0.692 केजीज इंटू कितने टुकड़ों में बांटा था, 40 टुकड़ों में। 40। तो गुना करेंगे 40, क्योंकि 40 इंटू 100 कितना होता है, 4000 कीजिए। 27.68, मतलब टोटल जो माल बनेगा वो 27 किलो 68 ग्राम बनेगा। तो हम 27 किलो 68 ग्राम इस तराजू में अब तोलेंगे। अब हमने इसमें 100 डाल दिए, अब हम इसमें कीचेन डालते रहेंगे। ध्यान रखें, आपने ये जो लिखा है ये आपको लिख के रखना है, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है और गलतियों को हमने मिनिमाइज करना है। तो हमने सारी चीजें लिख के रख दी है। इसको पूरा 5 किलो कर देते हैं, 200 ग्राम के करीब हो रहा है। पाँच किलो हमने लिख लिया, एक लोट हमारा 5 किलो का बन गया। तो हम यहाँ पे पहला करके लिख लेंगे 5 किलो। अब हम दूसरा बनाएंगे। अब हम इसको हम एक डब्बे में शिफ्ट कर देंगे, या नया क्रेट ले आते हैं, एक डब्बे में शिफ्ट कर देंगे इसे।
और ऐसे करके हमने टोटल कितना बनाना है हमने लिख रखा है यहाँ पे। टोटल हमने जो बनाना है 27 किलो 68 ग्राम। तो 5 किलो बन चुका है। अब इस डब्बे में हम इसे उलटते ध्यान रखना है जो छोटी छोटी चीजें है ये इसमें नहीं आनी चाहिए। दोबारा तोल होगा अगर ये आएगी तो वेट बढ़ेगा। दोबारा 5 किलो का हमने हो गया। हमने काम पंखा बंद करके करना है क्योंकि पंखे से वेट में फर्क आता है। 5 किलो ये हो गया टोटल 10 किलो। 10 किलो हो गया। हमने तोलना 27 किलो। ऐसे करके हम 27 किलो तोल देंगे तो 4000 पीछे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।